यह लड़ाई एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है। दिल्ली सरकार की प्रदूषण नियंत्रण नीति 5 ठोस आधारों पर काम कर रही है, जिसके परिणाम जमीन पर साफ दिखने लगे हैं। आज पूरी कैबिनेट हर विधायक सड़कों पे घूम घूम के पूरा का पूरा डेंस कारपेटिंग करवा रहा है कि वॉल टू वॉल सड़क को मिला रहा है कि धूल मिट्टी का अंश खत्म हो जाए। पेड़ पौधे लगाने का काम सरकार कर रही है, लगातार कर रही है। जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें प्रदूषण को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। धूल और सॉलिड वेस्ट के मोर्चे पर ओखला, हलसना और गाजीपुर से रोज 35,000 मेट्रिक टन लेगेसी वेस्ट हटाया जा रहा है। हलसवा और ओखला में कूड़े के पहाड़ों की ऊंचाई 60 मीटर से घटकर 30 से 45 मीटर रह गई है और गाजीपुर में 10 से 15 मीटर कम हो गई है। अब तक 45 एकड़ जमीन को पुनः उपयोग योग्य बनाया जा चुका है और लक्ष्य 2026-27 में दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को स्थायी बनाने के लिए एमसीडी को 500 करोड़ रुपए की एक मुश्त मंजूरी दी गई है। साथ ही हर वर्ष 300 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। तहखंड का एक नया 1000 टीडीपी का कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन बेस का प्लान 2026 तक पूरा हो जाएगा। धूल नियंत्रण के लिए पहली बार दिल्ली के सभी प्रमुख स्पॉट पर डिस्प्ले लगाए जा रहे हैं। 2500 से अधिक डिस्प्ले लगाने का लक्ष्य है, जिसमें 700 से अधिक डिस्प्ले लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही 450 एंटी स्मॉग गन, 284 वाटर स्प्रिंकल और 74 मैकेनिकल रोड स्वीपर पूरे शहर में लगातार कार्यरत हैं। एमसीडी को 70 एमआरएस मशीन और 1000 लीटर पिकर के लिए मंजूरी दी जा चुकी है और पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए 10 साल के लिए 70 एमआरएस मशीन और 250 वाटर स्प्रिंकल आ रहे हैं। आरडब्ल्यूएस को 10,000 से अधिक हीटर वितरित किए जा रहे हैं। 500 वर्ग मीटर से बड़ी सभी कंस्ट्रक्शन साइट को अब डीपीसीसी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। दिल्ली की कुल 10,500 किलोमीटर की सड़कों के पुनर्विकास की योजना बनाई जा चुकी है, जिसमें 2,180 किलोमीटर सड़कों का कार्य शुरू हो चुका है। वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली में पॉल्यूशन को बचाने के लिए, रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आईआईटी पिछले 11 महीनों में ईवी की 1,273 नई बसें खरीदी गई हैं और 2026 तक ये बसें 7,713 हो जाएंगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में 9,000 चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ाकर 16,000 इसी साल के अंत तक करने का लक्ष्य है और साथ ही 62 ट्रैफिक हॉटस्पॉट पर ट्रैफिक कम करने पर तेजी से काम चल रहा है। 44 मेट्रो स्टेशन पर 2,000 ई ऑटो डिप्लॉय किए जा चुके हैं और इनकी संख्या भी और बढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार राइड हेलिंग एग्रीगेटर्स के माध्यम से जल्द ही शुरू करने वाली है राइड शेयरिंग और कार पूलिंग। डीजल जनरेटर से होने वाले प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई करते हुए 2000 से अधिक डीजी सेट का निरीक्षण किया गया। 8,000 से अधिक उद्योगों को डीपीसीसी के दायरे में लाया गया है और नियमों का उल्लंघन पर 1,312 उद्योगों पर प्रदूषण को लेकर कार्रवाई हो चुकी है। हरित दिल्ली की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1994 के बाद पहली बार 10,000 से अधिक एकड़ भूमि को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम अब तक का सबसे सक्सेसफुल प्लांटेशन अभियान बन चुका है। 20 नए जंगल बनाए जा रहे हैं, जिसमें 2 मियावाकी फॉरेस्ट होंगे। इनोवेशन और रिफॉर्म्स में एक्सपर्ट ग्रुप, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, इनोवेशन चैलेंज, क्लाउड सीडिंग, स्मॉग ईटिंग सर्फेस, कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन, ग्रीन दिल्ली एक्ट 2, वायु रक्षक, रिक्त पदों की भर्ती जैसे काम शुरू किए जा चुके हैं। इनोवेशन जरूरी है ताकि प्रदूषण कम हो सके और प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया में दिल्ली का विकास अबाधित रह सके। ये सभी कार्य केवल 11 महीनों में किए गए हैं, जो प्रभावी नीति, मजबूत इच्छा शक्ति और निरंतर कार्यवाही का परिणाम है। 2021 से 2024 के बीच जो कंट्रोल करने के लिए 209 था, मात्र 1 साल के भीतर उसे कम करके 200 पर लाया गया है। जो काम आम आदमी पार्टी अगर 110 साल में बिना कर पाती, ये वो 11 महीनों के काम है जो माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार करने में कामयाब हुई है। आइए जोरदार तालियों से